मित्रों, डॉक्टर जगदीश गुप्त ने संभोग के माध्यम से जो प्रतिवाद उठाया उसका दंड आपातकाल में उन्हें उठाना पड़ा, पर वह अडिग होकर निरंतर हिंदी साहित्य की सेवा में लगे रहे। उनमें वही ऊर्जा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संघर्ष, रचनाओं को लिखना, मांझना, व्यवस्थित करना, नए आने वाली पत्रिकाओं पुस्तकों पर सावधानी से नज़र डालकर अध्ययन में जुटे रहना, ये उनका अपना कार्य था। हीरक जयंती के पड़ाव पर आज उनकी कविताओं के दौर में निजी और विशिष्ट स्वर की पहचान प्रतिमान के रूप में है। 1954 से 1989 तक नई कविता के व्यापक और समृद्धशाली फलक जो दिया उन्होंने, वो लंबे संघर्ष का द्योतक है। इलाहाबाद की महत्वपूर्ण साहित्यिक संस्था परिमल का जिक्र न करना ऐसा लगता है डॉक्टर जगदीश गुप्त को अधूरा करना है। परिमल की स्थापना 1942 में हुई और डॉक्टर गुप्त उसके संस्थापक सदस्य तथा संयोजक रहे। परिमल ने अपने 25 वर्षों में साहित्यिक सांस्कृतिक दायित्वों का निर्वाह बड़े संगठित और सुचारू रूप से किया, जिसके कारण साहित्यिक चिंतन के स्तर पर नए आयामों के निर्माता के रूप में डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर जगदीश गुप्त और विजय देव नारायण शाही जैसे साहित्यिक प्रतिभाएं निखर कर सामने आईं। नागवासुकी तारागंज में कलाकृतियों से सजा बंगला और कई हजार पुस्तकों से घिरा उनका अध्ययन कक्ष देखने में ऐसा लगता था कि सारा हिंदी साहित्य तथा भारतीय चित्रकला डॉक्टर गुप्त के घर में ही समाहित है। भारतीय हिंदी कविता और चित्रकला में डॉक्टर गुप्त की अभिव्यक्ति एवं सृजनशीलता मानवता की सार्वभौमिक तत्व प्रकट करती है तथा नए सृष्टा के रूप में आने वाली पीढ़ी के लिए सृजन का पथ प्रशस्त करती है। ऐसे इन्हीं गिने लोग ही भारतीय साहित्य में हैं जिन्होंने कविता और चित्रकला एक साथ रचनात्मक धरातल पर संयोजित की। उनकी प्रतिबद्धता और गंभीरता एक पार की समीक्षक की ही समझ सकता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार अमृतलाल नागर उनके बंगले में पधारे। संयोग से मैं भी उस समय था। उन्होंने बंगले में सजी डॉक्टर साहब की चित्रकला, मृण मूर्तियों तथा अन्य पुरातात्विक सामग्री और पेंटिंग को देखकर कहा कि भाई, यहाँ तो सम्राट चंद्रगुप्त से लगाकर जगदीश गुप्त तक का पूरा कालयंत्र मौजूद है। ऐसे भारतीय चितेरे कवि तथा चित्रकार डॉक्टर जगदीश गुप्त को आने वाली पीढ़ियाँ सदैव महत्व देती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। वास्तविक रूप से उन्हें आंका जाए तो उनकी आत्माभिव्यक्ति की शक्ति चित्रों में अधिक समग्र रूप से निखरती है। चित्रकला के क्षेत्र में गुप्त जी ने अनेक पेंटिंग तथा रेखा चित्रों को सार्थक रूप दिया। वैसे भी कहा जा सकता है कि डॉक्टर गुप्त की कला अत्यधिक नवीन है। प्रयोगात्मक होने के साथ साथ भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता में समाहित परंपराओं की सौंदर्यानुभूति और चमक की गाढ़ी किरण उनमें विद्यमान दिखाई पड़ती है। चित्रों की सहजता मानव हृदय में नित्य भावों तथा प्राकृतिक दृश्यों को अभिव्यक्ति, नवीन शैलियों का विकास, कला के क्षेत्र का नया रूप, पुरानी पद्धतियों के प्रति चल रहे विद्रोह की झलक, पश्चिमी चित्रकार मूर्तिकार हेनरी मूर, बान गाग, तुलज और लावेक के चित्रों एवं रेखा चित्रों का प्रभाव डॉक्टर जगदीश गुप्त की अर्थचित्र कुशलता को प्रसिद्ध करती है। डॉक्टर जगदीश गुप्त की चित्रकला सोपान पार करने के पश्चात आज निखर कर सहज रूप से मानव के अंतराल को मोहित कर लेती है। आकृतियों की सरलता, रंग का वैचित्र प्रयोग, विविधता और साथ ही सौंदर्य के नए रूपों के अभिव्यक्ति में गुप्त जी एक सफल और गतिशील चित्रकार हैं।